ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कुछ नया देखते हैं क्या है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पी एंड सी, ठीक है। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, हम आसान भाषा में यही बता देते हैं, थोड़ी सी नई चीज। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, क्या अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, इसी की चर्चा होगी अभी। परम्यूटेशन का मतलब है कि जैसे मान लो इस क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी 10 चेयर है, 5 चेयर है, 8 चेयर है, ऐसे 8 चेयर्स, उस पे उस 10 बच्चों को किस तरीके से बैठाया जा सकता है। जैसे मान लो अगर 3 नंबर या 2 ही बच्चे हैं तो उनको कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, 2 तरीके से, एक लेफ्ट एक राइट, फिर एक राइट वाला लेफ्ट आ गया, लेफ्ट वाला राइट आ गया। 3 है तो उनको 6 तरीके से बैठाया जा सकता है। कितने तरीके से? फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ए को रहने दे, बी सी का पोजीशन चेंज कर दे, फिर ए बी का पोजीशन चेंज कर दे, और फिर ए सी का पोजीशन चेंज कर दे, यानी 6 तरीके से हम उसको बैठा सकते हैं। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? और अगर हम बोल दें कि किसी 10 लोगों में से 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, या 8 लोगों को सिलेक्ट करना है, या 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो ये जो सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन। अगर हम बोले कि 3 लोगों में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, कितने तरीके? एक ही तरीके, 3 को तीनों में सिलेक्ट कर। 10 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, 10C2, आगे जाके पढ़ेंगे, समझ आ रहा है। लेकिन इस सबको समझने के लिए जो हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी की जरूरत है वो है आपका फैक्टोरियल। क्या बच्चे? फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो भी हमारे नंबर्स है, नेचुरल नंबर है, उनका कंटिन्यूएशन में प्रोडक्ट। क्या? कंटिन्यूएशन में प्रोडक्ट। यानी आसान भाषा में बोले तो लिख सकते हैं द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर आर कॉल्ड n फैक्टोरियल। ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ये 2 रिप्रेजेंटेशन होता है n फैक्टोरियल। यानी अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है समझ। n फैक्टोरियल का मतलब है n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 3 एंड सो ऑन, 3 into 2 into 1। अब ये क्या है, किसी बच्चे ने पूछा कि सर कैसे क्या हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि ये जो अगर n नेचुरल नंबर है, कोई नंबर है, तो उससे पहले मतलब उसके जस्ट बाद जो होगा वो उससे छोटा वाला नेचुरल नंबर रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर हम मान ले यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, क्या ले रहे हैं बच्चे? तो यहाँ होगा 5, यहाँ 5 इंटू कितना आएगा, मतलब 5 माइनस 1 4, 4 3 2 और 1, यानी इसको अगर सॉल्व करेगा तो 5 4 जा 23 जा 60 बोल आया। कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? अब इस तरीके से हम समझे तो n फैक्टोरियल। लेकिन हम आपको एक कहानी यहाँ समझाएंगे जिसको थोड़ा दिमाग में रखना है कि किस तरीके से चल रहा है। कोई भी हो, जैसे मान लो कोई और नंबर देखना चाहे आप, बताएं, कोई 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखना 7 फैक्टोरियल को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ऊपर वाले की मदद से। देखना, जो चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं समझना है। ए है 7 into 6 है, ध्यान से देख, इंटू ए लिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, हाँ या ना बोल। ये अभी बताया ये क्या है, ये 5 फैक्टोरियल, ये समझ पाए ये क्या है। यानी तुम इसको लिख सकते हो 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, आया नहीं आया। और इसको आप लिख सकते हो 7 into 6 मल्टीप्लाइड बाई 120, ये 7 फैक्टोरियल का वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ या ना बोल। यानी हम ये कह रहे हैं कि हम किसी भी फैक्टोरियल को अपने जरूरत के अनुसार रोक सकते हैं, अपने जरूरत के अनुसार। फॉर एग्जांपल ही बता रहे, क्वेश्चन नहीं है, सब एग्जांपल ही है कि अगर ऊपर 12 फैक्टोरियल है और नीचे हमारा 10 फैक्टोरियल, अगर इसको हमें सॉल्व करने को बोल दिया, क्या करने को बोल दिया बच्चे, तो हम बोलेंगे इसको लिखो 12 into 11 into 10 फैक्टोरियल, हाँ या ना बोल। और नीचे वाले 10 फैक्टोरियल को इससे क्या कर दो, तो क्या ये मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 132, बोल आया। कोई कंफ्यूजन है? यानी हम बोल रहे हैं कि किसी भी फैक्टोरियल को हम अपने जरूरत के अनुसार वहीं पे रोक सकते हैं जहां हमें रोकना है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यानी अगला एग्जांपल समझ कि अगर कहीं पे p+1 फैक्टोरियल या p+2 फैक्टोरियल, क्या बच्चे p+, तो इसका मतलब है p+2 मल्टीप्लाइड बाई p+, समझ रहा है? एक कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक p+2 था, एक सब्ट्रैक्ट किया p+1 हो गया, एक सब्ट्रैक्ट किया केवल p हो गया।
और इसके बाद कितना आया p माइनस 1, इसके बाद कितना p माइनस 2 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा बच्चे 3 into 2 into 1 तक आया। लास्ट में 3 into 2 into 1 ही तो आता है, देखना। नहीं आया? पक्का? यानी अगर कहीं पे हमारे पास बोल दे कि यहाँ पे p प्लस 7 फैक्टोरियल है, तो हम इसको अगर बोले कि नीचे मान लो p फैक्टोरियल क्या है बच्चे, तो हम नीचे इसको कहां तक लेके जाएंगे, हमारी मर्जी। इसको हम p प्लस 7 लिख दे, p प्लस 6 लिख दे और p प्लस 5 फैक्टोरियल लिख दे, हम यही रुक जाए, हमारी इच्छा है। क्योंकि p प्लस 5 फैक्टोरियल अपना एक फैक्टोरियल है जिसकी वैल्यू हो सकता है हमें पता हो किसी दिन, हाँ या ना बोल। अच्छा, और दूसरी चीज समझ कि कहीं जो चीजें हैं वो जनरलाइज नहीं होती यहाँ। जैसे आप बोलते हो ना कि m प्लस n फैक्टोरियल, जनरली हम बोल देते हैं कि m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल के बाद जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कुछ बातें जो नोट करके यहाँ लिखेगा, ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिखेगा कि n फैक्टोरियल इज डिफाइंड, n फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। क्या ये बात समझ रहा है? यानी कहीं -2 का फैक्टोरियल तुमसे नहीं पूछेगा, -2 का फैक्टोरियल, लेकिन कहीं कहीं अगर -2 फैक्टोरियल दिखा तो इसका मतलब है 2 फैक्टोरियल का नेगेटिव, 2 फैक्टोरियल का। क्या समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मतलब हम एग्जांपल से समझाएं कि कहीं पे अगर -2 फैक्टोरियल दिया है या -3 फैक्टोरियल दिया है, तो इसका मत समझना कि ये -3 फैक्टोरियल ना, ये -3 फैक्टोरियल ये ऐसा है, -3 फैक्टोरियल ऐसा, समझ पा रहा है? 3 के फैक्टोरियल का क्या है, नेगेटिव है। यानी फैक्टोरियल केवल किसका एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव का। लेकिन कहीं कहीं नेगेटिव दिखेगा तो उस नेगेटिव का मतलब वो फैक्टोरियल के साथ नहीं है, वो जो फैक्टोरियल का रिजल्ट है उसके बाहर बैठा है। जैसे अगर मान ले -5 फैक्टोरियल देता, माइनस तो -120 आ, क्या था? तो क्या हम उसको -5 into -4 into -3 लिख रहे हैं? नहीं, माइनस तो हम चुपचाप बाहर बैठा है, अंदर क्या लिख रहा है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अरे आया, कोई कंफ्यूजन इसमें? जीरो का क्या होगा? इसका जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, प्रूफ कर देंगे परमुटेशन पढ़ाने के बाद। हाँ, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होगा, 0 का फैक्टोरियल भी कितना होगा, 1 ही। क्यों होगा वो हम आपको प्रूफ कर देंगे। कैसे होगा? अरे हम बोल रहे हैं ना, प्रूफ कर देंगे, सबर। ठीक है, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन हो उसका हमारा फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, समझ रहे हैं? मतलब दूसरा पॉइंट इसमें, फैक्टोरियल ऑफ proper fraction does not define, does not define, does not define का मतलब है कि कहीं 2/3 दे दिया, क्या दे दिया बच्चा, 2/3 दे दिया, इसका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा, 2/3 का फैक्टोरियल नहीं होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल हो सकता है, समझ रहा है? 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, लेकिन 2/3 फैक्टोरियल यानी 2/3 का मतलब कितना होता है, या 3/2 ही मान ले, 3/2 का मतलब 1.5 फैक्टोरियल एग्जिस्ट। लेकिन अगर 3/2 को ऊपर भी फैक्टोरियल दिया है, यानी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये संभव है? नहीं आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कहीं पे 3/2 है और इसके बाहर फैक्टोरियल लगा दिया, ये गलत है, लेकिन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दे दिया, ये। और सर डेसिमल वाला क्यों? डेसिमल का फैक्टर हमने ऊपर ही लिख दिया, ओनली फॉर इंटीजर। n फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर इंटीजर। ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर में दे दे फैक्टोरियल, नीचे ना दे तो नीचे एक नंबर है ना, ऊपर वाले को सॉल्व करो, नंबर है। अगर तुम ये कह रहे हैं कि सर ऊपर 4 फैक्टोरियल दे दिया, नीचे 2 दे दिया, क्या दे दिया, क्या प्रॉब्लम? 4 फैक्टोरियल है, नीचे 4 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड कर, इसमें क्या प्रॉब्लम? क्या बात समझ में आई? चलिए आगे, ठीक है। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं n फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर ओनली इंटीजर, और इसमें आप 0 को अगर इंक्लूड कर लो तो इसको होल नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? क्लियर है? अच्छा, अगली चीज अब जो हम बताने जा रहे हैं वो समझ कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 0 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चे? 1। अभी कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, प्रूफ हम इसको बताएंगे अलग से, ठीक है? 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। अगली चीज, चौथी पॉइंट हम अभी बता चुके हैं वैसे ऊपर भी, कि कहीं n फैक्टोरियल है तो इसको हम n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, हमारी इच्छा है ना? अच्छा, पांचवी बात कि कहीं पे m प्लस n का फैक्टोरियल, क्या बच्चे, m प्लस n का, तो आप जनरली क्या बोलोगे कि सर इसको m फैक्टोरियल प्लस क्या लिख दो, n फैक्टोरियल, हाँ या ना? ये कभी बराबर नहीं होगा, ये कभी बराबर नहीं। विश्वास हो रहा है, चेक करके दिखा देते हैं।
दो नंबर ले ले, 2 + 3 फैक्टोरियल, 2 + 3 फैक्टोरियल आएगा 5 फैक्टोरियल जो कि आएगा 120, हाँ है ना। और अगर अलग लिखता है तो 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आता है 2 और 3 फैक्टोरियल आता है 6, कितना तुम्हारे चक्कर में गलत लिख देंगे 8, कितना भैया, ये दोनों बराबर है क्या? नहीं, तो याद रखेगा m + n फैक्टोरियल जो है वो m फैक्टोरियल + n फैक्टोरियल के बराबर। सिमिलरली m डॉट अगर n फैक्टोरियल है तो आप इसको m फैक्टोरियल डॉट n फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, बोलाया। सिमिलरली अगर कहीं पे 2n फैक्टोरियल दिया है तो इसको आप 2 डॉट n फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या है आप बता रहे हैं? 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या है समझ? 2n फैक्टोरियल का मतलब है 2n डॉट कितना बच्चे 2n - 1 डॉट कितना 2n - 2 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा बच्चे 3 × 2 × 1 तक, समझ रहा है? ये ऐसा जाएगा, ना कि ऐसा 2 को अलग कर दे और n फैक्टोरियल को अलग कर दे, ऐसा संभव। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इतनी बात तो अभी आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर है? इस पे क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये लास्ट वाला नहीं है सर, ये 2n है ना, कुछ भी ले लेना भाई, तू 2n के जगह कुछ भी ले ले, 3n ले ले, तो कैसे लिखेगा? 3n लिखेगा, फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेगा, फिर दो सब्ट्रैक्ट करेगा, कहां तक जाएगा? 3 × 2 × 1 तक जाएगा। ये नंबर होगा ना, ये तो नंबर होगा ना। मान ले 5 है, क्या है? तो 5 है तो क्या लिखेगा? 10 फैक्टोरियल लिखेगा ना। तो क्या 2 × 5 फैक्टोरियल अलग अलग लिख देगा तो 10 फैक्टोरियल कहलाएगा क्या? चेक करके दिखाते, देख इधर 2 × 5 फैक्टोरियल, रुक जा, 2 × 5 फैक्टोरियल लिखा तो ये आ गया कितना 10 फैक्टोरियल 100 कितना आता है भैया? 10 फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, फिलहाल छोड़ दे, हम 10 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, हाँ या ना बोल, बाद में सॉल्व करें। लेकिन अगर तुम इसको इस प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखोगे तो लिखोगे 2 डॉट कितना 5 फैक्टोरियल, हाँ या ना बोल, तो तुम इसको लिखोगे 2 × 120 240, बोल आया। और थोड़ा इसको सॉल्व कर देखा, 10 × 9 × 8 × 7, क्या ये दोनों बराबर दिख रहा है क्या? ना, अरे आया, कोई कंफ्यूजन है? पक्का क्लियर है? नोट करेगा जल्दी से, रॉकेट की रफ्तार से। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप एग्जांपल ही बोल सकते हो, क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, ठीक है? तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इस फैक्टोरियल को थोड़ा समझने के लिए, फिर उसके बाद हम आपको एक दो क्वेश्चन इस पे कराएंगे। डायरेक्ट फैक्टोरियल से कैसे काम करना बिना परम्यूटेशन, वो सारे क्वेश्चन परम्यूटेशन के भी मदद से हो जाएंगे, फॉर्मूले से भी हो जाएंगे, लेकिन जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि हमको फॉर्मूला पे ज्यादा विश्वास होता नहीं है, लॉजिक पे हम ज्यादा काम करते हैं, तो उसको देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूट, क्वेश्चन मतलब एग्जांपल है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया, यही हम सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट। हमें पता है कि नीचे 6 फैक्टोरियल क्या है, तो ऊपर भी हमें अगर 6 फैक्टोरियल मिल जाता हम उसको कैंसिल कर देंगे, यानी हम इस 8 फैक्टोरियल को 8 × 7 × 6 बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय 6 और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, हाँ या ना? क्या इस 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल का आंसर 4 और ये सॉल्व होके कितना आ गया? एनसीईआरटी ऐसे मर्जी से कर सकते हैं, मर्जी से कर रहा है, कहाँ मर्जी से कर रहा है? मतलब 6 अगर यहाँ 6 फैक्टोरियल है तो ऊपर 6 फैक्टोरियल लिखना, अगर पूरा लिखेगा तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × लिखेगा, इसको भी तो लिखेगा 6 × 5, तो पूरा कटेगा। ज्यादा रेनबो बनाना चाहता है क्या कि सर हम 10 काटेंगे, अच्छा लग रहा है? हाँ, कोई कंफ्यूजन इसमें? मान लिया अगला क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। कितना बच्चे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल व्हेन n = दिया है आपके पास 6, r = दिया है 2, n = 6 एंड r = कितना 2। बेसिकली यही फार्मूला होता है परम्यूटेशन का, npr, ठीक है? लेकिन चल हम अभी बताए नहीं तो अभी तुमको समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे सर npr। इधर देख, n फैक्टोरियल में n की वैल्यू कितनी है बच्चे? 6, और n 6 माइनस कितना लिखेगा 2, और इसका क्या लगाएगा? फैक्टोरियल, पूरा है तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो इसको लिखेगा 6 बोल आया, कितना आ गया? कोई कंफ्यूजन है क्या? इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो चलिए ये आप कर लेंगे, आसान है। तो हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब मेरा क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज के थे। हाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर है आपके पास n माइनस 4 फैक्टोरियल, आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो, रेशियो दिया है इसका बच्चे 2:1, 2:2, तो कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ n, फाइंड वैल्यू ऑफ n, हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू। ये हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे डील करना है। पहला क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, बाकी आप खुद से करेंगे, डाउट तो चलते ही रहेगा। देखेगा इधर, पहले इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अपने फॉर्म में लिख दे ताकि आपको समझ आने लगे। क्या है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, रेशियो का मतलब क्या है, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल जो है वो कितने के बराबर है, 2:1 के बराबर। किसके बराबर है, तो जो क्वेश्चन कह रहा है पहले हम उसको उस फॉर्म में लिख देते हैं, सभी लोग समझना, नहीं समझ आए तो पूछना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना है बच्चे, 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, बोल कोई एतराज है, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल जो है वो बराबर है 2/1। हाँ या ना बोल, क्या इसमें कोई शंका है? अब जो हमें दिख रहा है अगर तुम्हें भी दिख रहा हो तो क्या हम इस n फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं? a वाला ऊपर चला जाएगा और a वाला नीचे। क्या ये बात समझ आता है सभी को? a अपॉन b डिवाइडेड बाई c अपॉन d जो होता है a अपॉन c d, सॉरी a इंटू d डिवाइडेड बाई b इंटू, क्या ये बात लिखते क्या, लिखते हैं, आता है ऐसे है, आता है ऊपर जाता है तो उल्टा होता है। हाँ, a ऊपर चला जाएगा और a वाला नीचे। तो देख एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस, क्या ये बात समझ आया? और इस n फैक्टोरियल को क्या कर दिया, कैंसिल आउट, यानी a ऊपर चला गया और a कितने के बराबर है? कोई कंफ्यूजन? अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा तो 4 फैक्टोरियल को लिख सकता है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, हाँ या ना बोल। और n माइनस 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता है बच्चे, n माइनस 4 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेगा तो n माइनस 5, माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेगा तो n माइनस 6, यानी ये तो बड़ा होते जा रहा है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। बोल आया? नीचे वाले को करेंगे हम, किसको करेंगे? समझदारी समझ रहा, दिमाग में आ रहा है कैसे? ये नीचे हमारा 2 फैक्टोरियल है, हाँ या ना बोल। और इस n माइनस 2 को पहले n माइनस 2 लिखेंगे, अगला जो होगा वो n माइनस 3 होगा और अगला n माइनस 4, और यही क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। बोल आया? नहीं आएगा पूछेगा, समझ आया नहीं आया? किसको एक्सपेंड करना है समझ आ रहा है, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो। n माइनस 4 को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो जब एक एक सब्ट्रैक्ट करते थे n माइनस 5, n माइनस 6, n माइनस 7 मिलता, जो हमारे पास था नहीं, तो हमने बोला n माइनस 4 को रहने दो। n माइनस 2 को जब सब ओपन करेंगे तो n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, आया ना बोल, n माइनस 4 पे रुक जाएंगे और इससे ऊपर वाले को क्या कर देंगे, और इससे इसको बोलाया। ऊपर अब बच रहा है कितना बच्चे, 12, कितना 12, और नीचे ध्यान से देख तो बच रहा है n माइनस 2 और n माइनस, कोई कंफ्यूजन? इज इक्वल टू कितना बच्चे, 2/1, है या ना? सिंप्लीफाई करेगा तो यहां से देख 2 मल्टीप्लाइड बाई, डायरेक्ट लिखे चलेगा, n इंटू n स्क्वायर, यहां से माइनस 2n और माइनस सॉरी माइनस का 2n और माइनस का 3n, माइनस का 5n, आया ना बोल, और 3 2 जा कितना 6 प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना लिखेगा? कोई कंफ्यूजन है? पक्का? इस 2 से इसको काट दें तो हमारे पास ध्यान से देख तो आ रहा है n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। बोल, क्या इस 6 से इस 6 को काट दें? क्या इस दोनों में से n कॉमन करके n माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख दें? तो क्या n की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? ओके, 0 एंड क्या दिख रही है, n इक्वल टू 5। कंफ्यूजन है? अब मुझे बता कि यहाँ n की वैल्यू 0 हम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? समझ, कहानी समझना कौन जो कंसेप्ट बता रहा है कि अगर n को आपने 0 लिया तो n माइनस 2 क्या होगा,
0 - 2 यानी -2 फैक्टोरियल जो कि संभव अरे आया, यानी यहाँ n जो है उसको हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? n = 0 इज नॉट पॉसिबल, नॉट, ये अभी लिख रहे हैं ये क्वेश्चन में, अगली बार से नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं? n = 0 is not possible as n - 2 factorial and so on n - 4 factorial is not meaningful, is not, ये मीनिंगफुल है ही नहीं क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, हाँ या ना पुट, नॉट मीनिंगफुल, हेंस n = कितना होगा बच्चे? 5, यानी इसका राइट आंसर कितना होगा? 5, यानी n की जब वैल्यू हम 5 रखेंगे, क्या रखेंगे? और जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इस यहाँ पे रख के 5 रख के, तब इसकी रेशियो कितनी आएगी? 2:1। क्या ये बात समझ में आई? फैक्टोरियल क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है? n+4 का सर क्या फैक्टोरियल होगा? n+4 का फैक्टोरियल लिख ना भैया, n+4 का फैक्टोरियल डाउट आया, देख n+4 का फैक्टोरियल होगा n+4, n+3, n+2, n+1, n-1, n-2, सो ऑन, कहां तक? 3, 2, 2। जो होगा उससे एक सब्ट्रैक्ट कर, जो होगा उसमें से एक सब्ट्रैक्ट, जो भी होगा। हमने इसीलिए तो n की जगह p रख के दिखा दिया था कि p+2 रहेगा तो क्या लिखेगा? p+2, फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया तो p+1, फिर एक सब्ट्रैक्ट किया तो केवल p, फिर एक सब्ट्रैक्ट किया तो p-1, फिर p-2, फिर p-3, कहां तक जाएगा? 1 तक। अरे आया, कोई कंफ्यूजन है? इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, नोट कर फटाफट, वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, नहीं कर सकते ना, वो साथ है ना बच्चे। ये देखना है फैक्टोरियल, देखना है, यहाँ देखना n - 2 फैक्टोरियल लगा, ब्रैकेट लगा, समझ रहे? तो ये जब 0 - 2 रखेगा तो ये -2 का फैक्टोरियल बोल रहे हैं, ब्रैकेट बाहर थोड़ी कर देगा, उसके साथ आ जाएगा। किसके साथ? अच्छा सुन, अगर यहाँ 0 रखा है तो ब्रैकेट के अंदर ही रखा ना, तो 0 - 2 कितना होगा ब्रैकेट के अंदर? -2 फैक्टोरियल। देखिए 0 - 2 और ऐसे लगाएगा ना फैक्टोरियल, तो ये तो तुम्हें ऐसे दिखेगा ना बच्चे, -2 फैक्टोरियल। हमने बोला ना कि ये गलत है, लेकिन ये अगर ऐसा लिखा रहता -2 फैक्टोरियल तब सही होता ना, बताया तो। समझ रहा है क्यों नहीं होगा? कोई कंफ्यूजन है? चल नोट कर फटाफट। और किसी को कोई शंका भैया? नहीं? हाँ, तो इनका क्या कहना है थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, हम इधर लिख देते हैं, इधर देखो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा इन्होंने, हर बच्चे करते हैं, उनकी वो जो इच्छाएं है ना वो प्रबल हो जाती है, उस चीज को देखते ही उनकी आंखें चमक जाती हैं, बोलते हैं कि भैया ये तो बहुत आसान चीज है। जैसे इन्होंने बोला कि सर an² - 5n = 0 है, तो सर आप इसको n² = कितना लिख दो सर? 5n। किसी को कोई एतराज है? नहीं। और सबने सोचा कि इस एक n से इस n को काट दो और सर n की वैल्यू क्या लिख दो? आप 5 लिख दो। क्या ये कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात है, ये सरासर गलत बात है। अब समझ तुम्हारा सा कि ये जो इक्वेशन है तुम्हारा, एक ऐसा इक्वेशन है, और तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपको कितने रूट्स या जीरोस मिलते हैं? 2 मिलते हैं। कितना मिलते हैं? 2 मिलते हैं। तो जब 2 रूट्स और जीरोस मिलते हैं तो आपने किया क्या? बेसिकली एक रूट आप खा गए। सर हमें भूख लगी थी, हम एक रूट खाना चाहते थे, हम खा गए। तो ऐसी गलती कभी ना करें कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक रूट को क्या कर दें? गायब कर दें। यहाँ एक रूट और है n का, वो है 0। क्या है? तो कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट नहीं आ सकता। कितना आएगा? 2 ही आएगा। रूट कहने का मतलब, रूट हम कह रहे हैं, जीरोज नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाएंगे। रूट और जीरो दोनों अलग अलग क्वांटिटी। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने आएंगे? हमेशा 2। जीरोज 2 या 1 भी आ सकता है, क्योंकि अगर मान ले कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका दोनों जीरोज 2 आया, मतलब दोनों रूट क्या है? 2 आया। जैसे फैक्टर बना x - 2 x - 2 = 0, तो x = 2 और x = 2, तो पहला वाला 2 में कांटे लगे हैं क्या? एक ही आया ना 2। तो जीरोज कितने हैं? एक ही है, लेकिन रूट सभी भी कितने हैं? ओलंपियाड का क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 जीरोज, 2 और लेस देन 2 जीरोज, मोर देन 2 जीरोज, नन ऑफ दिस। कौन सा सही ऑप्शन है? 2 और लेस देन 2 जीरोज। 2 भी हो सकता है और उससे कम भी, यानी 1 भी हो सकता है। अरे आया बात समझ में? आया? कोई कंफ्यूजन है? हाँ, तो एक काटने की जो लालसा है आपके अंदर, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे। हाँ, नहीं तो किसी दिन तुम क्यूबिक इक्वेशन का एक ही रूट निकाल के लेके आओगे,
कि सर स्क्वायर थे तो स्क्वायर कट चुका है सर। चलिए सर एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 7.0 7 पॉइंट बोल दे। सर इवैल्यूएट हम समझ गए डिवाइड वाला है क्या? 1/6 हाँ समझ बोल बोल 1 बाई नहीं सर वो वाला नहीं सर n हाँ। फैक्टोरियल हाँ n फैक्टोरियल ब्रैकेट में हाँ n माइनस r फैक्टोरियल। अरे यही तो कराया तो करवाया था। अबे गिवन है वाला यही तो कराया उसका फर्स्ट पार्ट कराया n इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 2। अबे पगले रुलाएगा क्या हैं? ये तो प्रेम चोपड़ा वाला हो गया, खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या? इधर देख उसी में एक क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला वो बोल दे बता देते हैं। सर फ्रैक्शन फोर्थ वाला बच्चा। हाँ ला ये वाला पहले हम नहीं बताएंगे, पहले तुम ट्राई करोगे। देख क्वेश्चन है 1 कितना 1/6 फैक्टोरियल प्लस कितना बचे 1/8 फैक्टोरियल सॉरी 1 नहीं है कितना 7 फैक्टोरियल है इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल है और हमसे कह रहा है फाइंड x। क्या निकालना है बच्चे? x निकालना है। ये आप सॉल्व करो थोड़ा। ये करा दिया बच्चे, देखना ध्यान से, दिखा नहीं दिखा? हाँ अभी लास्ट मैंने ऑप्शन नहीं देखे। हाँ 2 पार्ट है ना उसमें, पहला पार्ट नहीं पता, देखना पड़ेगा। इसके अंदर अलग ही कीड़ा चल रहा है आज। एक 7 और 6 का एलसीएम ले चुका फैक्टोरियल में। कौन सा सही लिया है। सभी ले सेम रहे कीड़ा चल रहा है। तू भी ले रही थी मैंने नहीं लिया। चलिए देख इसको कैसे लिखेगा, इधर देख इसको लिखेगा ऐसे 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 into 6 हाँ फैक्टोरियल सर ऐसे इज इक्वल टू x/8 into 7 इनटू कितना लिखेगा 6 फैक्टोरियल बोल आया। हाँ। अब इधर 1/6 फैक्टोरियल कॉमन लेगा, क्या लेगा? तो इधर क्या बचेगा? और प्लस यहाँ क्या बचेगा? बोल आया इज इक्वल टू इधर 1/6 फैक्टोरियल कॉमन लेगा तो यहाँ क्या बचेगा? x/56 बोल आया। क्या इससे इसको काटेगा? 7 + 1 8/7 दिख रहा है। अरे 7 + 1 8/7 दिख रहा है इज इक्वल टू x अपॉन कितना दिख रहा है 50। तो क्या तुम्हें x की वैल्यू 8 into 56 डिवाइडेड बाय कितना दिख रही है 7 कितना आ रहा है भैया x की वैल्यू 60। हाँ भैया ऐसा। अब जो तुम्हारे अंदर कीड़ा चल रहा है उस कीड़ा से देख तो इतना आ रहा है क्या? हाँ जो करना है देख तो कर। अरे गलत कुछ सीखना है, जाने दे होने दे, गलत क्या दिक्कत है? कर तो सही पहले। फ्रांसीसी वाले से हाँ जैसे करना वैसे कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत होने दे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नहीं आ रहा। याद रख कि जब फैक्टोरियल में कोई भी ऑपरेशन या किसी तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेगा तो जो जनरल ऑपरेशन जो आपको पहले से आता है उसको यहाँ मिक्स करने की कोशिश ना कर, थोड़ा सा संभल के चल। हम ये नहीं कर रहे हैं मत कर, ऐसा नहीं है कि गलत आएगा आंसर, हो सकता है सही आए, लेकिन जो काम आसान है ना उसको पहले आसानी से करने से कोशिश। आ रहा है? आ गया सर आ गया। ठीक, थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा ना। सर देखना मेरा तरीका सही है। अरे ऊपर भी 6 फैक्टोरियल कॉमन ही लिया होगा ना। नहीं सर। अरे क्या बात कर रहे हैं? तूने ऐसे दिया ही नहीं। 7 अबे 1/7 1/7 6 फैक्टोरियल ये बचा 8/6 करो तो 8 को हटाना है। 7 into 6 फैक्टोरियल एलसीएम ले लें। हाँ तो 7 की कमी है 7 + 1 यहाँ पे 8 फालतू पड़ रहा है। 8 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 8 8 जैसे 64 8 x हो गया तो इससे 8 से कट गया इन दोनों। ठीक है ठीक चलेगा, बहुत सारे था। ठीक है क्या हो गया? अरे कोई नहीं, हो गया चले मिटा दे, सर एक सेकंड बातें नहीं।
जल्दी नोट करेगा। निकाल नहीं चल रही है, नहीं चल रही है।